हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुशील छेत्री, मेरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बेटी हर किसी के लिए प्यारी होती है। खासकर बेटी अपने बाप के लिए अनमोल होती है, प्यारी होती है और एक छोटी सी मुस्कान होती है। हाँ, अगर लाइफ का पहला बच्चा बेटी पैदा हो जाए तो उनके घर में लक्ष्मी का आगमन कहलाता है। ऐसी कहानी मेरी भी है, हो सकता है ऐसा कहानी आपका भी होगा। तो ये मेरा वीडियो मेरी बेटी सृष्टि छेत्री उनका 7th बर्थडे लेकर है। तो वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, तो आखिर तक ज़रूर बना रहिएगा। इस वीडियो में आपको एक इमोशनल, एक ट्रेजेडी और एक सीख मिलेगा। तो आइए वीडियो यहाँ से शुरू होता है। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। कल मेरी बेटी का बर्थडे है, मतलब 12 जून है। तो आज अपना पापा और मम्मी मेरे बर्थडे के लिए। तो कहानी यहाँ से शुरू होता है। जब मैं छुट्टी पे था उस टाइम जून महीना था और मेरी बेटी का बर्थडे है जून 12 तारीख। मतलब मेरी बेटी उस 12 तारीख से 8 साल की रन कर जाएगी। तो प्लानिंग हम लोगों का बहुत ही खास रहा था, क्योंकि उसके चलते भी मैंने छुट्टी को बढ़ा दिया था ताकि बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करके ही अपने पलटन में वापस निकले। तो ये एक शेड्यूल बना के तो हम लोगों ने काफ़ी सारे प्लानिंग किया था कि एक कुछ सरप्राइज़ भी देंगे इस प्रकार से। और बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग कि इस बार मैं प्रेजेंट था तो मेरी बेटी का बर्थडे कुछ अलग ही होगा। और ये सोच के हम लोगों ने अच्छा प्लानिंग किए, मेरी वाइफ और मैंने। उस दिन था 11 तारीख, मीन्स 11 जून। तो तकरीबन हम लोग 10 बज गए थे, तो हम लोग मार्केट के लिए निकले। तो साथ में ये सोचा था कि मैंने उनके साथ में उस बर्थडे का शुरू से लेकर आखिरी तक का एक ब्लॉग्स बनाऊंगा, ताकि एज ए मेमोरी मेरे बेटी का पूरे जीवन भर अगर कोई ढूंढे मेरे यूट्यूब में मिल जाएगा बोल के ये सोच के मैंने एक ब्लॉग बनने का तैयारी कर दिया। तो ये शुरुआत यहाँ से हुआ। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। कल मेरी बेटी का बर्थडे है, मतलब 12 जून है। तो आज अपना पापा और मम्मी मेरे बर्थडे के लिए शॉपिंग करने गए हैं। तो आज जाएंगे घर में मेरे रहूंगी मैं। और अभी मेरा कल बर्थडे है और मम्मी और पापा शॉपिंग करने गए हैं और मेरे बर्थडे के सब सामान लेने गए हैं। तो ये था कि हम मियाँ बीबी एक केक हेवन के लिए हम लोग निकले, ताकि बंगईगांव सिटी के अंदर एक बर्थडे के लिए वही केक हेवन बहुत ही खास है और बहुत ही अच्छा है। तो मेरी फैमिली ने बताई, तो हम लोग घर से निकले वीडियो बनाते हुए। तो हम लोग इस प्रकार से निकले कि बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग आज 11 तारीख है और शाम को कुछ अलग तरीके से हम बेटी को सरप्राइज़ देंगे और 12 तारीख के शाम को अच्छा से एक सेलिब्रेशन करेंगे। तो हम उनके कुछ बाज़ार और उनके केक और कुछ बर्थडे का आइटम्स और सजाने का
जो आइटम्स वगैरह है वो लेने के लिए हम बंगाईगांव सिटी के लिए निकले। तो हम लोग इसी प्रकार से ब्लॉग बनाते हुए रास्ते में भी तो हम लोग केक हेवन पहुँचे, जो चापागुड़ी के पास ही तकरीबन चापागुड़ी से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। उसका बगल में ही एक केक हेवन है। तो वहाँ पे कुछ अच्छा सा बर्थडे केक के लिए या ऐसा कुछ फंक्शन सेलिब्रेशन के लिए अच्छा सा गिफ्ट या केक्स वगैरह मिल जाता है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ के नज़ारा देखे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम लोगों ने मैंने बेटी के साथ वीडियो कॉल करके उनके लिए एक प्यारा सा बर्थडे केक ऑर्डर किया। ब्लैक और गोल्डन शोल्डन में आएगा क्या? हाँ हो। नाम क्या होगा बर्थडे? ब्लैक सृष्टि SHRISTI। कल कितना बजे लेंगे? कल आप जितना बजे दे सकते, मतलब ऐसे। तो ऑर्डर करने के बाद वहाँ से हम लोगों ने कुछ सामान लिया और उसको एडवांस पेमेंट करके हम लोग वहाँ से फिर और भी सामान खरीदने के लिए फिर बंगाईगांव सिटी निकले। को लग गया था बंगाईगांव में टाउन के अंदर। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे वहाँ पे बाजार किए और जो भी आइटम बर्थडे के लिए ज़रूरत होता है वो सारे आइटम हम लोग लेके फिर घर के लिए निकले। लेकिन ये एक चीज़ प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि हम लोगों ने 11 तारीख को रात को, मतलब उस दिन 11 तारीख था तो 12 तारीख को बर्थडे था और 11 तारीख को रात को 12 बजे उनके लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे केक काटेंगे बोल के ये सोच के हम दोनों ने एक फ़ैसला लिया। तो बाज़ार के अंदर ऐसा कुछ गिफ्ट या ऐसा कुछ केक वगैरह नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा हाई था। तो हम लोगों ने जब ये प्लानिंग किया तो काफ़ी थोड़ा लेट हो गया था। तो हम लोगों ने उनके एक सरप्राइज़ के लिए एक हैंडमेड केक बनाने का आखिरी टाइम पे ये फ़ैसला लिया कि एक हैंडमेड केक बनाएंगे और रात को 12 बजे केक काटेंगे उनके लिए, ताकि उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं प्रेजेंट हूँ और पापा के साथ पापा ने ये मुझे सरप्राइज़ दें, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि आजकल के दिन में कोई मुझे सरप्राइज़ दे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाता है।
तो यही प्लानिंग करके हम लोगों ने जो हमारे घर की मेरे नेबर, मेरे बहन प्रियंका छेत्री ने, उनको मैंने हैंड ओवर किया कि हैंडमेड किस प्रकार से बनाते, उनको सारे ये चीज़ पता है। तो जो भी ज़रूरी सामान है तो मैंने और मेरी वाइफ ने सारे सामान उनको दे दिया, ताकि एक छोटा सा प्यारा सा रात को 12 बजे हम बेटी को जगा के हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, ये सोच के उनको दे दिया। और हम लोग फिर दोबारा से अपने घर आए और फिर हमने खाना पानी जो भी है दोपहर का लंच वो करने के बाद थोड़ा सा आराम किया। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया आराम चल रहा था और हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि 11 तारीख था और शाम को हम लोग ने एक सरप्राइज़ पार्टी देंगे, सरप्राइज़ बर्थडे करेंगे। और फिर 12 तारीख तो उसका बर्थडे है ही है, सुबह मंदिर जाएंगे और अच्छे से सेलिब्रेशन करके साथ साथ में हम लोग एक मेमोरी टाइप का एक ब्लॉग्स बनाएंगे जो हमारे लाइफ तक रहेगा। तो ऐसे कुछ चलता रहा। तो तकरीबन शाम के 5:15 का टाइम था। तो मेरे वाइफ के पास उनके बहन का फ़ोन आता है। तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा एक सदमा सा लग जाता है, मुझे भी एक बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है कि ये क्या हो गया। जिस प्रकार से हमने उम्मीद लेके, जिस प्रकार से हमने मन में एक हर्ष उल्लास के साथ बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करके जो दिल में, और ख़ासकर मेरी बेटी ने जो उनके अंदर जो एक खुश नज़र आ रहा था, वो देख के उस खबर ने, उस फ़ोन कॉल ने पूरा दिलों को एक झकझोर करके रख दिया। तो मेरी वाइफ रोना शुरू कर दिया। तो मामला क्या है, तो मैं जानने की कोशिश किया। तो मामला ये था कि उनका भाई गंगा शर्मा का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक सदमा सा लग गया। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो खबर ये आया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद, क्योंकि चोटें बहुत ज़्यादा आई है, एक डंपर ने मारा है, एक बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जो सपने में भी नहीं सोचा था किसी ने भी। तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कुछ अभी क्या बताऊँ, इतना बता नहीं पाऊँगा मैं इस चीज़ को लेकर। तो फिर उनको उसी रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, तो हम लोग के ये बीच बात चलता रहा। उसके बाद तकरीबन साढ़े 8 बजे गुवाहाटी के NH नारायणा अस्पताल में उनको रात को एडमिशन कराया गया। तो सिर्फ काफ़ी जो मामला था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा सीरियस था। हम लोग दूर थे, गुवाहाटी और बंगईगांव में बहुत ज़्यादा अंतर था। अगर जाएंगे भी तो रात के टाइम था, तकरीबन 3.5 घंटा लग जाता था। लेकिन बात ये था कि जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी थे जो उन लोगों, जो भाई और सिस्टर्स और जो मेरे साड़ू, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, कल आना सही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ऐसा एक सदमा था बहुत ज़्यादा। तो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ख़ासकर मुझे भी और मेरी वाइफ को भी, क्योंकि मैं तो कैसे भी करके संभाल लिया, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं संभाल लेता शायद ही वो कैसे संभाल लेगी। तो ये सोच के तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकली वही हालत हो गया था। तो उस दिन मैंने पूरा खाना बनाया, जो भी था थोड़ा बहुत उनको खिलाया। तो हम लोगों को वहाँ पे जो भी थे गांव के मेरे जो भी रिलेटिव थे बहुत सारे आए, बहुत सारे समझाया। तो हमारा प्लानिंग ये बना कि हम लोग कल सुबह, मतलब उसके मॉर्निंग पे 12 तारीख के मॉर्निंग पे हम लोग 5 बजे गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। तो बेटी का बर्थडे तो ऐसा ही गया, फिर भी उनके दिल में अच्छा लगे, उनको थोड़ा खुश देखे, क्योंकि वो एक नाजुक कली है। हो सकता है उनको इतना नासमझ है इसके बारे में, क्योंकि उनको मामा को एक्सीडेंट हुआ है और सीरियस और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में उनको हॉस्पिटल में एडमिशन कराया गया है। ये उनको शायद ही जानकारी नहीं है, बस उनको इतना सा पता था कि मामा का एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि शाम को ही निकले। तो बेटी ने खुद ही बोली नहीं,
आज नहीं जाएंगे, हम लोग कल सुबह जाएंगे। तो मैंने भी वही बोला, ठीक है कोई बात नहीं, हम कल सुबह निकलेंगे। तो प्लानिंग यही बना कि हम कल सुबह निकलेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक हिम्मत के साथ बेटी का किस प्रकार से उनको खुश देखे, तो यही हम लोगों ने काफ़ी दिल को मजबूत कर जो प्रियंका बहन ने एक हैंडमेड केक बनाया था, उस केक को मैंने तकरीबन रात को 10:30 बजे लेके अपने फ्रिज के अंदर रखा। और उसी प्रकार से हम लोग उनके बेटी के खुश के लिए उनको सरप्राइज़ देंगे बोल के हम लोगों ने उनका रात को तकरीबन 12 बज गए थे, क्योंकि हम लोग कोई सो भी नहीं रहे थे, क्योंकि वाइफ तो सोई नहीं रही थी, पूरी रात नहीं सोई। तो तकरीबन 12 बज गया था। तो बेटी बिल्कुल सोने वाली थी। तो मैंने उनको जगाया, फैमिली ने जगाई और हम लोगों ने उनको उठा के लेके आके उनको दिलों से और एक दिल में जो भी है एक खुशी के साथ, और बर्थडे रात को ठीक 12 बजे हम तीनों ने बेटी के लिए केक काटा, सेलिब्रेशन किया, उनको केक खिलाया, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इस केक को बनाने के लिए प्रियंका छेत्री बहन को ढेर सारी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार से हम लोगों ने केक काटे। आप थोड़ा सा क्लिप ये भी देखें। साढ़े 5 बजे थोड़ा बहुत खाना खा के, थोड़ा बहुत लेके उनके लिए वहाँ पे भी जो भाई, साड़ू भाई और मम्मी और सिस्टर्स थे, उनके लिए कुछ ज़रूरी सामान और खाने पीने का आइटम लेके हम लोग फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए। तो मन में बहुत ज़्यादा दुख था। 12 तारीख था, बर्थडे था, लेकिन बर्थडे से भी मेन इम्पोर्टेंट था भाई, जो इकलौता भाई है और जो दिलों पे मेरे था। बस एक ही मकसद था कि कैसे भी करके उनको ठीक किया जाए। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूंगा, क्योंकि ये बर्थडे के रिलेटेड है, तो मैं इतना बता नहीं पाऊँगा और मैं शायद ही बता नहीं पाऊँगा मामला किस प्रकार से था, किस प्रकार से कंडीशन था। ये सोचो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन था। जिस दौरान मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा दुख था, आई कांट डिस्क्राइब। तो ये था। तो इसी प्रकार से वहाँ पे कुछ दिन रहे हम लोग। तो मेरा मकसद यही था कि यार भाई को कैसे भी करके ठीक किया जाए। तो यही मकसद था मेरा कि बस यही मकसद था, बस एक ही जुनून था कि कैसे भी करके ठीक है। जिन लोगों ने भाई के लिए दुआ किया, जिन लोगों ने हेल्प किया, जिन लोगों ने हमें मेरे कहने पर या मेरे वीडियोस ने हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने हेल्प किया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ता रहा और फाइनली भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों से प्रे से भाई ठीक हो गया है। और तकरीबन हम लोगों ने अस्पताल में तकरीबन एक महीना के उसके बाद हम लोगों ने उनको लेकर आए, घर लेके आए। मैंने उनसे वीडियो कॉल में बात किया और हमारा ये था कि बेटी को ये बताया था कि हम लोगों ने जब मामा ठीक हो जाएंगे, मामा बिल्कुल ठीक होके घर आ जाएंगे, तो उनको अलग से
अलग से एक बर्थडे देंगे, अलग से एक सेलिब्रेशन करेंगे, ये उनको प्रॉमिस किया था। तो हम लोगों ने उसी प्रकार से मेरी वाइफ ने उनके मामा घर में केक लाया और बड़े धूमधाम से दोबारा से 12 तारीख का ही जैसा जिस प्रकार से हम लोगों ने प्लानिंग किया था उसी प्रकार से ही हम लोगों ने दोबारा से सेलिब्रेट किया। मैंने अपनी बेटी से वीडियो कॉल में बात किया, वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि बच्चे दिल के कच्चे होते हैं, ये आप सभी को पता है। तो उनका खुश करने के लिए मम्मी और पापा हर टाइम लगे रहते हैं। तो ये भी आप समझो, ये बहुत तगड़ा एक जंग था, बहुत तगड़ा एक जुनून था और हिम्मत था। तो आज भाई ठीक हो गए हैं और उसके खुशी के आने की खुशी और बर्थडे करने के जो एक हम लोगों ने प्लानिंग किया था, जो प्रॉमिस किया था, वो पूरा किया। और बेटी से मैंने वीडियो कॉल में बर्थडे सेलिब्रेशन को पूरा देखा। आप लोग भी इस सेलिब्रेशन को देखें। तो ये था मेरी बेटी का, हम लोगों ने इस मुसीबत के दौरान उस 11 तारीख से लेकर आज तक हम लोगों ने बेटी के साथ किस प्रकार से रहे और किस प्रकार से हम लोगों ने दोबारा से बर्थडे सेलिब्रेशन किया, ये आपको मैंने दिखा दिया। हो सकता है आपको अच्छा लगे। कहानी कुछ इस प्रकार से था कि इतना बता भी नहीं पाया मैंने, क्योंकि मुझे ये अगर बताऊंगा शायद ही मैं बता नहीं पाऊंगा। तो जो मैंने मेन पार्ट था वही बताया। आज किस प्रकार से अपने बेटी को खुश देखना चाहता था और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने किस प्रकार से उनको फिर दोबारा से सेलिब्रेशन किया बर्थडे। तो यही एक नज़ारा था। हम उनको बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते थे क्योंकि बेटी हर किसी के लिए अनमोल होती है। तो हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, एक बाप के लिए भी एक बेटी बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं। ये हर किसी बाप को पता है। तो यही था वीडियो, यहीं तक था। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि कैसा लगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, रजती पार्वती पिता महादेव। अब भगवान को हमेशा पूजा करिएगा। और अभी मैं भी पूजा करती हूँ। सुबह सुबह नहाना और भगवान को पूजा करना, भगवान से विश मांगना, जो भी कर सकते हो, भगवान को पूजा करना।